नमस्कार फ्रेंड्स, रोज वॉइस में आपका स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है जासूस पति की कहानी। एक गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। कई महीनों से उसके पास कोई काम नहीं था और इसे उस बात की कोई भी चिंता नहीं थी। वह घर में आराम से बैठकर गप्पे मारता रहता। एक दिन मोहन, अरे भगवान, भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, अरे जल्दी से कुछ खाने को दो। मोहन की पत्नी, कहाँ से दूँ? आप कुछ काम करो तब ना। मोहन, मैंने कल ही थोड़े से चावल देखे थे, वो बना दो। मोहन की पत्नी, ओ मैंने खा लिए। आपको कुछ खाना है तो जाओ कमा कर लाओ, आप यूं ही निठल्ले बैठे रहते हो। मोहन निठल्ला और मैं, अरे जब चाहूँ काम मिल जाएगा। मोहन की पत्नी, तो करते क्यों नहीं? अब घर में खाने को कुछ नहीं बचा। मोहन घर से बाहर चला गया। मोहन, अरे थोड़े दिन काम तो करना ही पड़ेगा, चलो सामने वाली दुकान में पता करता हूँ। मोहन, मुझे कुछ काम मिलेगा? दुकानदार, नहीं, दुकान में कोई काम नहीं है। मोहन जाने लगा। दुकानदार, ओ भाई जरा सुनो तो। मतीराम उसे थोड़ा दूर ले गया। दुकानदार, तुमको काम चाहिए ना, मेरा एक काम करोगे? मोहन, हाँ करूँगा, बताओ क्या काम है? दुकानदार, जासूसी करनी है। मोहन, जासूसी? किसकी जासूसी? दुकानदार, मेरी पत्नी कम्मो की। मोहन, पगला गए हो क्या भाई, तुमको पत्नी की जासूसी करवानी है? दुकानदार, मैं तुमको सब बताता हूँ। मेरी पत्नी कम्मो रोज थोड़ी देर के लिए घर से गायब हो जाती है। पूछता हूँ तो गोलमोल जवाब देती है। घर में बूढ़े माँ बाप हैं, इसलिए मैं चीखता चिल्लाता नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम पता करो वो कहाँ जाती है, क्या करती है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? मोहन, और जो गड़बड़ हुई तो तुम्हारा गृहस्थी का सवाल है ना, मैं ये काम नहीं करूँगा। दुकानदार, सोच लो, जितने दिन जासूसी करोगे रोज के 10 रुपये दूंगा और तुम नहीं तो कोई और यह काम करेगा, समझे? मुझे क्या पड़ी है? मोहन मन में, बात तो सही है, मैं नहीं करूँगा तो ये किसी और आदमी से जासूसी करवाएगा। और इतने रुपये? मोहन जी, मैं करूँगा जासूसी, पर एक दिन के पैसे अभी दे दो। दुकानदार, तुम बस एक काम ईमानदारी से करना और मुझे सब सच सच बताया करना, बताओ ठीक है? मोहन ने हाँ में सिर हिलाया। घर वापस आ जाने के बाद मोहन, अरे सुनती हो, अरे ये लो। मोहन की पत्नी, ये क्या दे रहे हो? मोहन, अरे भगवान, देखो तो सही। मोहन की पत्नी, इतने रुपये? पकड़ो पकड़ो मुझे, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। मोहन, ना ना, बस बस, रुपये ही तो है, तुम बेहोश हो गई तो ये 10 रुपये जो है दवाई में चले जाएंगे, तुम बेहोश मत होना। मोहन की पत्नी, तुम्हें मुझसे ज़्यादा अपने 10 रुपये प्यारे हैं, तुम मुझसे शादी क्यों किए? रुपये से ही कर लेते। मोहन, अरे अभी तो कह रही थी इतने रुपये और अब? मोहन की पत्नी, आपके हाथ में कभी एक पैसा नहीं देखा, सीधा 10 रुपये देखे तो चक्कर आ गया। आपको किसने दिए इतने रुपये? सुनो, मैं कह रही हूँ, अगर साहूकार से ब्याज पे लाए हो ना तो वापस कर दो। क्या करना है ऐसे रुपये का जिसका दुगना ब्याज देना पड़े? मोहन, अरे नहीं भगवान, ब्याज पर नहीं लाया हूँ, ये मेरे हैं। मोहन की पत्नी, हाय राम, मैं मर गई। आपके पास आए कहाँ से? किसकी चोरी की? अगर किसी ने देख लिया हो तो लोग पकड़ने आते ही होंगे, कैसे बचाऊंगी? चलो अब जल्दी छुप जाओ। मोहन, अरे कोई क्यों पकड़ेगा, मैंने कोई चोरी थोड़ी होने की है, ये रुपये मेरे मेहनत के हैं। मोहन की पत्नी, ऐसे कौन सी मेहनत की जो थोड़े
देर में इतने रुपये मिल गए। मोहन, जो काम मुझे मिला है उसमें रोज के 10 रुपये मिलेंगे। रोज के? हाँ, तुम तो बस नोट गिनो। मोहन की पत्नी, सच्ची में रोज के विश्वास कर लूं? मोहन, तो क्या नहीं करोगी? मोहन की पत्नी, आप कितने अच्छे हो, पहली कमाई पूरी की पूरी मेरे हाथ में रख दी। भगवान क्या करे, आपका एक काम चल पड़े। अगले दिन मोहन कम्मो के घर के बाहर साइकिल पर छिपकर बैठ गया। कम्मो बाहर आई। रिक्शे वाला, दीदी कहाँ रह गई थी? आपका इंतजार करते करते धूप में सड़ गया। कम्मो, भैया आज काम ज़्यादा था। ये लो, बहुत गर्मी है और जल्दी जल्दी यहाँ से चलो। ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है, कहीं हम पर किसी को शक ना हो जाए। कम्मो रिक्शे में बैठ गई और मोहन साइकिल पर उसका पीछा करने लगा। रिक्शा गांव के बाहर फूस की एक बंद झोपड़ी के बाहर रुका। कम्मो झोपड़ी के अंदर चली गई। रिक्शा वाला, दीदी जल्दी करना, मैं यही आपका इंतजार कर रहा हूँ। मोहन अपनी साइकिल पर सवार झोपड़ी के पास जाने लगा। रिक्शे वाले, ए वहाँ कहाँ जा रहा है? साइकिल झोपड़ी में डालना है क्या? मोहन, अरे नहीं नहीं भैया, आज साइकिल संभल नहीं रही न, इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चल रही है। रिक्शे वाला, संभल कर चला करो भैया, कहीं इसके चक्कर में तुम गिर न जाओ। मोहन मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। रात को मोहन मतीराम की दुकान में पहुँचा। मतीराम, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बताओ क्या पता चला? मोहन, पता तो बहुत कुछ चला है, पर पहले मेरी मजदूरी। मतीराम मुझे 5 रुपया देता है। मोहन, ये तो बस 5 रुपया है, बाकी के 5 रुपया। मतीराम, पहले बताओ तुमने क्या पता किया? मोहन, कम्मो भाभी रिक्शा में बैठ के गांव के बाहर एक झोपड़ी है उसमें गई और 1 घंटा बाद बाहर आकर रिक्शा से घर आ गई। मतीराम, हाँ ये तो मुझे भी पता है। मोहन, अब मुझे थोड़े ही पता था कि तुम जानते हो वहाँ किससे मिली, ये आज नहीं पता चला। पर मतीराम, पर क्या? बताओ क्या बात है? मोहन, भाभी रिक्शे वाले से कह रही थी कि यहाँ से जल्दी चलो, कहीं किसी को शक ना हो जाए। मतीराम, क्या उसने ऐसा कहा? तुमने ठीक से सुना? मोहन ने हाँ, मैं गर्दन हिलाया। मोहन, हाँ भाई मतीराम, कम्मो सच में गड़बड़ कर रही है। ये लो तुम्हारे 5 रुपये, और सुनो, मुझे सब पता करके बताओ। मोहन, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मोहन खुश होते हुए घर चला गया। मोहन, ये लो भगवान, आज की कमाई। मोहन की पत्नी हंसते हुए, आज भी पूरे 10 रुपये। सुनो जी, मैं इसमें कल एक नई साड़ी ले लूँ? मोहन, अरे ये भी कोई पूछने की बात है, सब तुम्हारा है, जो मर्जी है वो, बस मेरे लिए। मोहन की पत्नी, मेरे लिए क्या? मोहन, कल मेरे लिए कटहल की सब्जी बनाना। मोहन की पत्नी, कटहल के साथ हलवा भी बना दूंगी। अगले दिन कम्मो अपने बेटे के साथ रिक्शा पर सवार होकर निकली। मोहन साइकिल पर उसका पीछा करने लगा। कम्मो झोपड़ी में गई। मोहन ने साइकिल थोड़ी दूर खड़ी करके रिक्शे वाले से छिपते हुए खिड़की से झोपड़ी में झांका। उसे केवल कम्मो दिखाई दे रही थी, दूसरा हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा था। कम्मो ने रोते हुए अपने बेटे को आगे किया। मोहन, अरे कौन है? दूसरी तरफ दिख नहीं रहा। कम्मो ने कुछ रुपये और खाने का डिब्बा आगे बढ़ाया। मोहन, खाना और रुपये पर ये ससुरा है कौन? मोहन ने गर्दन अंदर डालने की कोशिश की, मगर असंतुलित होकर गिर गया। आवाज़ सुनकर रिक्शे वाला आया। मोहन पत्थर से टकरा गया था। मोहन
साइकिल उठाकर गाना गाते हुए, चलो रे बटोहिया, चलो रे बटोहिया, चलो रे। मोहन सीधा मतीराम के पास पहुंचा। मतीराम, अरे ये क्या हाल बना रखा है, मिट्टी से भरे हो। मोहन, ये हाल तुम्हारे चक्कर में हुआ है भैया। सुनो, आज भाभी अपने साथ तुम्हारे बेटे को भी ले गई थी। हाँ मतीराम, कम्मो मोनू को भी साथ ले गई थी। मोहन, वहाँ उन्होंने खाना और रुपये भी दिए। मतीराम, किसे दिए? कौन था वो? तुम जानते हो उसे? मोहन, मुझे उसका मुंह तो नहीं दिखा, पर हाथ वो जिसने रुपये लिए वो पक्का आदमी का था। रुपये उसी ने लिए थे। मतीराम, ये सब क्या चल रहा है? मोहन, तुम चिंता मत करो, मैं कल और पता करता हूँ। मोहन रुपये लेकर वहाँ से चला गया। मतीराम गुस्से में घर गया। मतीराम, सुनो, आज तुम फिर दोपहर में कहाँ गई थी? कम्मो, तुम भी ना, माँ जी सो रही हैं, ऊंची आवाज में मत बोलो। मतीराम, बात को टालो मत। कम्मो, तुम्हारी फिजूल की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। बाबूजी के खाने का समय हो गया है, फिर माँ जी उठ जाएंगी। तुम घर की शांति भंग मत करो। मतीराम, माँ पापा की वजह से ही चुप रहता हूँ, वरना अगले दिन दुकान में। मतीराम, तुम लोग काम चोर हो गए हो, देखते नहीं कितना काम पड़ा है। कौन करेगा? जल्दी ग्राहकों का सामान पहुंचाओ। नौकर, मालिक, सामान पैक हो रहा है, आप चिंता मत करो, किसी ग्राहक को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ मतीराम मन में, अरे मैं यूं ही इन पर चिल्ला रहा हूँ, ये बेचारे तो अपना काम ठीक से ही करते हैं, इनको हंसता देखकर मैं चिढ़ गया। ऐसे नहीं चलेगा, आज मैं खुद जाकर देखता हूँ असलियत क्या है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कम्मो मुझे धोखा दे रही है। कम्मो रिक्शे में बैठकर गई। मोहन भी उसके पीछे साइकिल लेकर निकल पड़ा। रिक्शे वाले ने पीछे मुड़कर देखा तो मोहन इधर उधर देखने लगा। रिक्शे वाला, शायद ये आदमी हमारा पीछा कर रहा है। कम्मो अंदर झोपड़ी में गई और मोहन ने छिपकर खिड़की के पास साइकिल लगाई। तभी पीछे से रिक्शे वाला आया और उसे पकड़कर सड़क पर लेकर गया और मारने लगा। बिरजू गुजरते हुए, अरे इसे क्यों मार रहे हो? रिक्शे वाला, तुम जाओ यहाँ से, इसे शर्म नहीं आती, रोज रोज कम्मो दीदी का पीछा करता है। आज मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि किसी का पीछा करना भूल जाएगा। हाँ, तुम बीच में मत पड़ो। भैया बिरजू वहाँ से चला गया। रिक्शे वाला और मोहन दोनों लड़ने लगे। मोहन, अरे तुम दोनों मिलकर जो खिचड़ी पका रहे हो मुझे पता है। रिक्शे वाला, क्या पता है तुम्हें? और उसे मारने लगा। तभी वहाँ मतीराम आ गया। मतीराम, उसे क्यों मार रहा है? रिक्शे वाला, मारो ना तो आरती उतारूं? ऐसे आदमी की। वह फिर हाथ उठाने लगा। मतीराम, खबरदार जो हाथ उठाया तो। रिक्शे वाला, अरे तुम हो कौन भैया? मोहन, तुम इसे नहीं जानते? कम्मो का पति है, इसी ने मुझे उसके पीछे लगाया था। तभी कम्मो बाहर आ गई। रिक्शे वाला, मतलब तुम अपनी बीवी की जासूसी करा रहे थे? भैया कम्मो, आप मेरी जासूसी करा रहे थे? आपको क्या लगा कि मैं बदचलन हूँ? मतीराम, लगने की क्या बात है? तुम रोज रोज यहाँ किसकी से मिलने आती हो? आखिर है कौन अंदर? मतीराम झोपड़ी के अंदर गया और बाकी सब भी अंदर। एक बूढ़ा आदमी बिस्तर पर पड़ा था। रिक्शे वाला, ये मेरे पिता हैं और कम्मो मेरी बहन। कम्मो, मैं भी नहीं जानती थी कि
मेरे पिता है, इन्होंने बचपन में मुझे गोद दे दिया था। बूढ़ा, ये क्या हो रहा है कम्मो? बाबूजी, ये आपके दामाद हैं। बूढ़ा, दामाद जी आए हैं मुझसे मिलने। आज मेरे सब पाप धुल गए। बेटा, मुझे माफ़ करना। मैंने गरीबी के कारण अपने कम्मो को अमीर धनपत को गोद दे दिया था। रिक्शे वाला, बाबूजी आप आराम करो, सब बाहर आ गए। कम्मो, ये रिक्शे वाले नहीं, मेरे भैया हैं। रिक्शे वाला, बाबूजी को यह बात हमेशा चुभती थी कि उन्होंने अपनी बेटी को खुद नहीं पाला, गरीबी की वजह से गोद दे दिया। जब उनकी तबीयत खराब रहने लगी तो बोले मुझे मेरी बेटी से मिला दे। तो मैंने धनपत के पास जाकर कम्मो दीदी का पता लगाया। मतीराम, कम्मो, तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? कम्मो, आपके माँ बाबूजी ने आपका विवाह मुझे अमीर घर की लड़की समझकर किया था। वो और समाज का क्या सोचेंगे कि मेरे असली पिता गरीब हैं। भाई रिक्शा चलाता है। मैं डर गई थी कि कहीं आप मुझे छोड़ ना दे। मतीराम, तुम भी न चलो, घर चलो। माँ बाबूजी को मैं समझा दूंगा। अब से तुम्हारे बाबूजी और भाई हमारे साथ रहेंगे। मोहन, चलो, काम पूरा हो गया। पूरे 50 रुपये मिले हैं। इतने रुपये के सामने तो वो मार कुछ भी नहीं थी। हाँ, कोई मुझे 50 रुपये रोज़ देना तो भी मैं इतनी मार हंस हंस के खा लूँ। हाँ मोहन, भगवान, ओ भगवान, कहाँ हो? आज बहुत खुशी का दिन है। हाँ, वह जोर जोर से रोने लगी। मोहन की पत्नी, हे प्रभु, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मेरी राक्षस पति का सौतन के चक्कर काट काट के खुशी मना रहा है। मोहन, तुमने मुझे राक्षस कहा और ये तुम्हारी सौतन ये कहाँ से आ गई? बिरजू, बस करो अब, इतने भोले भी मत बनो। बिरजू, देखा बहन, मैं न कह रहा था ये तुमको पागल बना रहा है। वहाँ सड़क पर ये पिट रहा था। वो आदमी बोल रहा था रोज रोज कम्मों का पीछा करता है। बच्चलन कहीं का। मोहन, तुमको कुछ नहीं पता चला। चलो निकलो यहाँ से, फिर दोबारा नहीं आना। चलो। मोहन की पत्नी, उसे क्यों भगा रहे हो? रहने दो। पैसे क्या कमाने लग गए? आपकी आवारागर्दी शुरू हो गई। मैं सोचती रही ये आदमी दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, पर आप पराई औरतों का पीछा करते हो। वह जोर जोर से रोने लगी। मोहन की पत्नी, हे प्रभु, मेरा पति नालायक निठल्ला ही अच्छा था। काम के चक्कर में मेरा घर बर्बाद हो गया। भूखी अच्छी थी, पर सौतन मुझसे ये सहन नहीं होगा। आसपास के लोग झांककर देखने लगे। मोहन, ये तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? चलो चलो, जाओ यहाँ से। बूढ़ा, तुमने इस भोली भाली औरत के साथ ठीक नहीं किया। मोहन, बाबा ज्ञान मत दो, मैं अपने आप देख लूँगा, तुम जाओ यहाँ से। आदमी, मुझे समझ नहीं आ रहा है इस मोहन में इतनी हिम्मत आई कहाँ से? मोहन, मैं कह रहा हूँ तुम जाओ। मोहन ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मोहन, भगवान, तुम सुनो तो, मैं कम्मों की जासूसी कर रहा था। इसी जासूसी करने के तो पैसे मिले थे। मोहन की पत्नी, झूठ, आप झूठ बोल रहे हो। पोल खुल गई तो जासूसी का बहाना बना रहे हो। आपको क्या पड़ी है जो उस कम्मों की जासूसी करने चले गए? चलो निकलो यहाँ से। मोहन, अरे मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? मोहन की पत्नी, जब तक उस कम्मों का भूत सिर से नहीं उतरता आप इस घर में नहीं रहोगे। मोहन, अरे सुनो तो, मैं सच कह रहा हूँ। मोहन की पत्नी, सुना नहीं आपने? जा रहे हो या मैं चली जाऊँ यहाँ से? मोहन, ये तुम ठीक नहीं कर रही। मोहन दरवाजे पर पहुँचा, तभी मतीराम और कम्मो आ गए। मोहन, अरे अच्छा हुआ
तुम आ गए, तुम्हारी वजह से मेरे घर में कोहराम मच गया है। ये मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, तुम इसे सच बताओ। मोतीराम: बहन, मोहन बहुत अच्छा इंसान है, इसने मेरे कहने पर ही कम्मो की जासूसी की। कम्मो, जो बात मैं इन्हें चाहकर नहीं बता पा रही थी वो आपकी वजह से पता चल गई और आज हम सब साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोतीराम: मोहन, तुम कल से दुकान में मेरे साथ काम करना। भाई, तुमने मेरा घर बचाया है, वरना मैं शक के चक्कर में सब बर्बाद कर देता। कम्मो: एक कपड़े तुम दोनों के लिए हमारी ओर से उपहार है, ना मत कहना। मोहन: तुम लोग भी खुश रहो। तो फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल से बने रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।